हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टर्म्स यूज्ड इन इंश्योरेंस। इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन इंश्योरेंस यानी ऐसे कौन से इम्पॉर्टेंट टर्म्स है जो इंश्योरेंस में यूज़ किए जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इन टर्म्स में से एग्ज़ाम्स में, इंश्योरेंस के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ आएंगे सारे टर्म्स इंश्योरेंस में कौन कौन से टर्म्स यूज़ किए जाते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहे। इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन इंश्योरेंस। फर्स्ट, इंश्योर्ड। सेकंड, इंश्योरर। थर्ड, प्रीमियम। फोर्थ, कंपनसेशन। फिफ्थ, इंश्योरेंस पॉलिसी। सिक्स्थ, इंश्योर्ड अमाउंट। सेवंथ, रिस्क। एट्थ, कंटीजेंसी। नाइन्थ, पैरेलल। दोस्तों, ये 9 टर्म्स हैं जो इंश्योरेंस में यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये होते क्या है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ आएगा। इंश्योर्ड, फर्स्ट क्या है हमारा टर्म? फर्स्ट टर्म जो इंश्योरेंस में यूज़ किया जाता है वो क्या है? इंश्योर्ड। अब इंश्योर्ड होता क्या है? इंश्योर्ड इज़ ए पर्सन हुज रिस्क इज शिफ्टेड टू अनदर पार्टी। यानी इंश्योर्ड वो पर्सन होता है जिसकी रिस्क अनदर पार्टी पे शिफ्ट की जाती है। ही फेस ए पर्टिकुलर लॉस, वो पर्टिकुलर लॉस फेस करता है। ही इज़ ए पर्सन हु सीक प्रोटेक्शन। यानी इंश्योर्ड वो पर्सन होता है जो प्रोटेक्शन चाहता है, जो लॉस से बचने के लिए प्रोटेक्शन चाहता है। यानी जिसकी रिस्क दूसरी पार्टी पे शिफ्ट की जाती है उसे क्या कहा जाता है? इंश्योर्ड। सेकंड टर्म जो इंश्योरेंस में यूज़ किया जाता है वो इंश्योरर। अब इंश्योरर कौन होता है? इंश्योरर इज़ द पार्टी और इंश्योरेंस कंपनी हु अंडरटेक द रिस्क। इंश्योरेंस वो पार्टी होती है या इंश्योरेंस कंपनी होती है जो दूसरे पर्सन के रिस्क को उठाती है, जो दूसरे पर्सन के रिस्क को अंडरटेक करती है। यानी जो दूसरे पर्सन का जो जोखिम उठाती है उसे क्या कहा जाता है? इंश्योरर। इट इज़ द पार्टी हु पेज मनी ऑन द हैपनिंग ऑफ कंटीजेंसी टू द इंश्योर्ड और हिज नॉमिनी। यानी वो पार्टी जो मनी पे करती है किसी कंटीजेंट इवेंट के होने पर। जब इंश्योर्ड के साथ कोई कंटीजेंसी होती है या उसको कोई लॉस होता है तो वो कौन पे करता है? इंश्योरर पे करता है। किसको पे करता है? इंश्योर्ड को और उसके नॉमिनी को। इसमें एग्जांपल जैसे LIC, अगर आप LIC का लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं तो इंश्योरर कौन हो गया इसमें? LIC हो गई, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। और इंश्योर्ड कौन हो गया इसमें? इंश्योर्ड हो गया जो लाइफ इंश्योरेंस कराएगा अपना। पॉइंट नंबर 3, थर्ड इम्पॉर्टेंट टर्म्स दैट इज यूज्ड इन इंश्योरेंस इज प्रीमियम। अब प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम इज द अमाउंट पेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर in consideration of shifting his risk to insurer. It is the price of insurance cover. यानी प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम वो अमाउंट होता है जो इंश्योर्ड पे करता है इंश्योरर को इन कंसिडरेशन ऑफ शिफ्टिंग हिज रिस्क। जब वो अपनी रिस्क को शिफ्ट करता है तो उसके बदले में उसको कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है। उसे क्या कहा जाता है? प्रीमियम। वो क्वार्टरली बेसिस पे भी पे कर सकता है, मंथली बेसिस पे भी कर सकता है या ईयरली बेसिस पे भी कर सकता है। वो डिपेंड करता है इंश्योरेंस की टर्म्स एंड कंडीशन पे कि उस पर क्या मेंशन कर रखा है। तो प्रीमियम क्या होता है? जो अमाउंट इंश्योरर को पे करता है इन कंसिडरेशन ऑफ शिफ्टिंग इज रिस्क, उसे क्या कहा जाता है? प्रीमियम। पॉइंट नंबर 4, फोर्थ इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज यूज्ड इन इंश्योरेंस इज कंपनसेशन। अब कंपनसेशन क्या होता है? कंपनसेशन इज द अमाउंट पेड बाय द इंश्योरर टू इंश्योर्ड ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी डिफाइंड कॉन्टीजेंसी।
कंपनसेशन वो अमाउंट होता है जो इंश्योरर इंश्योर्ड को पे करता है किसी कॉन्टीजेंसी के होने पर। यानी जब इंश्योर्ड को, यानी जब आपको कोई लॉस होगा और जो इंश्योरेंस कंपनी आपको अमाउंट पे करेगी उसे क्या कहा जाता है? कंपनसेशन। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्चुअल लॉस एंड द इंश्योर्ड अमाउंट विच एवर इज़ लेस। यानी जो एक्चुअल लॉस हुआ है आपको और जो इंश्योर्ड अमाउंट होगा, उन दोनों में से जो कम अमाउंट होगा, यानी उन दोनों में से जो लेस होगा वो आपको पे करेगी कौन? इंश्योरेंस कंपनी। यानी इंश्योरर आपको पे करेगा। फिफ्थ इम्पॉर्टेंट टर्म दैट इज़ यूज्ड इन इंश्योरेंस, वो क्या है? इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इन विच टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ इंश्योरेंस आर डिफाइंड इज कॉल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। यानी इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है? वो टर्म्स एंड कंडीशन जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइंड किए गए हैं। जब आप कोई भी चीज़ करते हो तो उसके, या कोई भी चीज़ लेते हो या कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में भी सेम है। जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं उसे क्या कहा जाता है? इंश्योरेंस पॉलिसी। It is the stamped document which contains the terms and condition of the insurance contract। एक stamped document होती है जिसमें जो आपने इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके जो सारे टर्म्स एंड कंडीशन है वो सारे उसमें लिखे हुए होते हैं और मेंशन किए होते हैं, और उसमें दोनों के साइन होते हैं, इंश्योर्ड के भी और इंश्योरर के भी। Another important term that is used in insurance is insured amount। अब इंश्योर्ड अमाउंट क्या होता है? इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ रिस्क। इंश्योर्ड अमाउंट क्या होता है? मनी वैल्यू रिस्क की, जोखिम की मनी वैल्यू। इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट विच द इंश्योर्ड में गेट इन केस ऑफ लॉस। यानी वो अमाउंट, वो मैक्सिमम अमाउंट जो इंश्योर्ड को यानी जो आपको मिलेगा किसी लॉस के होने पे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पॉलिसी मनी। इसको पॉलिसी मनी भी कहा जाता है, फेस वैल्यू ऑफ पॉलिसी भी कहा जाता है। यानी इंश्योर्ड अमाउंट को क्या क्या कहा जाता है? पॉलिसी मनी और फेस वैल्यू भी कहा जाता है, फेस वैल्यू ऑफ पॉलिसी भी कहा जाता है। अनदर इम्पोर्टेंट टर्म दैट इज़ यूज्ड इन इंश्योरेंस क्या है? कॉन्टीजेंसी। कॉन्टीजेंसी क्या होता है? इट इज़ द एक्चुअल हैपनिंग ऑफ इवेंट। यानी जिस कारण से लॉस हुआ है, यानी जो इवेंट, जिस इवेंट के कारण से लॉस हुआ है और मिस हैपनिंग हुई है उसे क्या कहा जाता है? कॉन्टीजेंसी। इट इज़ द एक्चुअल हैपनिंग ऑफ इवेंट और नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ऑन विच द लॉस डिपेंड्स। यानी जिस कारण से लॉस हुआ है उसे क्या कहा जाता है? कॉन्टीजेंसी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी न्यू वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट क्या है? पैरेलल। इट इज़ द इवेंट दैट हैज़ कॉज्ड ए पर्सनल और प्रॉपर्टी लॉस। पैरेलल क्या होता है? एक ऐसा इवेंट जिसके कारण से पर्सनल और प्रॉपर्टी लॉस हुआ होता है। यानी जिस इवेंट के कारण से आपको लॉस हुआ है उसे क्या कहा जाता है? पैरेलल। और ये थे 9 इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो इंश्योरेंस में यूज़ किए जाते हैं, और इनमें से हमेशा 1 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है एग्ज़ाम में। तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ आ गया होगा कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो इंश्योरेंस में यूज़ किए जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।